जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर को जानने से पहले आज का हम लोग सुविचार देख लेते हैं, ताकि आप लोग अच्छा से मोटिवेट हो सके, चार्ज अप हो सके और अच्छा से पढ़ाई कर सकें। तो आज का जो सुविचार है वो इस प्रकार से है। चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई अंजाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपने बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। इसी लाइनों के साथ आज का हम लोग वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हेडलाइन है वो है विश्व लैंगिक समानता में भारत का 135वां रैंक। दूसरा है निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के मेहुई और तुषार ने जीता स्वर्ण पदक। एक तो हो गया, हेडलाइन हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो डिटेल से देखने के लिए आगे चलते हैं। तो ये क्या है देखो, विश्व में लैंगिक समानता में भारत का 135वां रैंक। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि सब विश्व लैंगिक समानता कौन जारी करता है। तो विश्व लैंगिक समानता कौन जारी करता है? आपका ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अब यहाँ पे देखो, लैंगिक समानता का मतलब क्या होता है? लड़का और लड़की को एक समान महत्व देना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक समानता बोलते हैं। और इसमें जो लैंगिक समानता है उसका आधार क्या होता है निकालने का? तो उसका आधार होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी कितना है। यहाँ पे याद रखना ना, यहाँ पे मेल और फीमेल का बात हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेल और फीमेल का बात हो रहा है। मेल और फीमेल की भागीदारी कितना है दोनों का भागीदारी जित बराबर रहेगा तो उस देश का, ठीक है, रैंक हाई रहेगा। और जिस देश का महिला और पुरुषों का भागीदारी मतलब ऊपर नीचे रहेगा, उस देश का, ठीक है, रैंक क्या होगा? उतने ही क्या होगा? नीचे रहेगा। तो इसमें जो भारत का रैंक है ना, 135 रैंक है। और ये तो अभी क्या है, 2022 का। और पिछले वर्ष मतलब 2021 में भारत का रैंक कौन सा था? 140वां था। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? अभी थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो? 2021 में जो मेल थे और जो फीमेल थे, मतलब जो पुरुष और महिला थे, उन लोग मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मतलब बराबरी का भागीदारी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका क्या था? रैंक हाई था। और इस साल क्या किया है, थोड़ा सा मतलब दोनों का जो भागीदारी है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, उन लोग का भागीदारी क्या है, मतलब एक थोड़ा सा बराबर हुआ है, तो थोड़ा सा रैंक क्या हो गया? हाई हो गया। इसमें जो पहले रैंक पर है वो आइसलैंड है, दूसरा पे है फिनलैंड है, तीसरा पे नॉर्वे है और सबसे लास्ट पे अफगानिस्तान है। आप लोग ये एक बात और याद रखना, जो विश्व जो लैंगिक समानता में, इसमें कुल देशों की संख्या क्या है? 146 है। मतलब कुल टोटल 146 इस विश्व लैंगिक समानता में क्या है? लिस्टेड है। इसी 146 में भारत का रैंक क्या है? 135 है। और सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है 146 में। और सेकेंड लास्ट में आपका 145 में है पाकिस्तान, इसमें अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये छोटा पाकिस्तान क्या है? सेकेंड लास्ट में। और ये देख लिया ना। ठीक है, तो बहुत कुछ समझ आया होगा। बायोडाटा देख चुके हैं। विश्व लैंगिक समानता कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है। लैंगिक समानता का मतलब क्या होता है? लड़का और लड़कियों को एक समान महत्व देना। इसका आधार क्या होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी के आधार पर इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, सूची निकालते हैं। यदि महिलाओं और पुरुष भागीदारी क्या होगा? एक समान होगा, तो उस देश का क्या होगा? आपका मतलब उस देश का रैंक क्या होगा? अच्छा होगा, मतलब सबसे टॉप में रहेगा। और जिस देश का जैसे जैसे भारत है, भारत में क्या है? पुरुष प्रधान देश है ये। ठीक है, मतलब पुरुष लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं और महिला लोग उतना कर नहीं पाते, इसलिए वहाँ वो क्या है? भारत का रैंक क्या है? 135 है इस साल। पिछले साल इससे भी बेहतर था, 140वां था। और यहाँ पे यहाँ सबसे अच्छा है आइसलैंड है। आइसलैंड का मतलब ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं का बराबर बराबर हिस्सेदारी होगा। ठीक है, मतलब जितने पुरुष लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उतने ही महिलाएं, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में उतनी ही महिलाएं भी काम करते होंगे, इसलिए उन लोग का रैंक क्या है? अच्छा है। और इनको याद करने का ट्रिक है एफम, अफम, अफन, अफन। इनका ट्रिक क्या है? अफन। ठीक है, तो अफ ए से क्या याद रखना आपका? आइसलैंड याद रखना। ऐप से लिखना फिनलैंड याद रख लेना। ठीक है, एन से नॉर्वे और लास्ट में अफगानिस्तान। आप लोग को कुल टोटल पाँच पाँच मतलब पाँच चीज़ याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले याद तो रखने के पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, लास्ट कौन है, और भारत का स्थिति कौन सा है। भारत का 135 है, लास्ट है अफगानिस्तान, सेकेंड लास्ट है पाकिस्तान, पहला है आइसलैंड, तीसरा है फिनलैंड, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है नॉर्वे। ठीक है, तो अपन से याद रखना तो याद हो जाएगा। ठीक, अब नया आगे चलते हैं।
अब रिवीजन देख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कौन है जो विश्व लैंगिक समानता 2022 है, इसको जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच करता है। इसमें पहला स्थान कौन सा है? तो मैं क्या एक तो ट्रिक बताया था, अपन करके, तो अ से आइसलैंड, एफ से फिनलैंड और एन से नॉर्वे। अंतिम स्थान पे कौन सा है? अफगानिस्तान है। सेकंड लास्ट पे कौन है? पाकिस्तान है। अंतिम स्थान मतलब 146 बोल रहा हूँ ना, 146 में कौन है? आपका अफगानिस्तान है। और 145 में कौन है? आपका पाकिस्तान है। भारत के स्थान क्या है? 135 है इस साल। पिछले साल कितना था? 140 था। कुल देशों की संख्या कितनी है? विश्व लैंगिक समानता जो रिपोर्ट निकली है उसमें कितना, मतलब कुल टोटल कितने देश हैं? तो 146 देश हैं। इसी 146 में भारत का स्थान क्या है? 135 है। और इसी 146 में अफगानिस्तान के स्थान क्या है? 146 ही है। और आइसलैंड का क्या है? पहला है। इसका आधार क्या है? प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी के आधार पे इसको क्या करते हैं? इसको ये लिस्ट को निकाला जाता है। आई होप विश्व लैंगिक समानता 2022 के बारे में आपको बहुत कुछ पता चला होगा और इससे पहले शायद आप लोग को नहीं पता रहा होगा। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो क्या है? निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक। अभी आप लोग को पता ही है कि जो निशानेबाजी विश्व कप है 2022 वो चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है? आपका दक्षिण कोरिया में चल रहा है, जिसमें भारत के मेहुई घोष और साहू तुषार ने जीता है गोल्ड। इससे पहले जो गोल्ड जीता था अर्जुन ने जीता था, अर्जुन बबूता ने जो सिंगल है ना, सिंगल का किताब दिखा था, वो भी 10 मीटर एयर राइफल ही था, लेकिन ये क्या है? मिश्रित है, डबल है। मतलब मिश्रित है मतलब दो लोग खेलेंगे इसमें, ठीक है। और किसको हराया था? किनको हराया था? मेजर रोशा और इस्तवान, एक कहाँ है? दोनों हंगरी के खिलाड़ी है। इनको हरा के मेहुई और तुषार ने क्या जीता था? भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। विशेष क्या है? विशेष इसमें है इस विश्व कप में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है, ठीक है। पहला कौन जीता है? तो पहला जीता है आपका अर्जुन जीता है, ये सिंगल में था। और दूसरा जीता है आपका घोष और तुषार, मतलब मेहुई और तुषार, ये क्या है? डबल है ये, ठीक है। और इसको कराता कौन है? मतलब कराता कौन है? निशानेबाजी विश्व कप को कौन कराता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, मतलब ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये कराता है आपका निशानेबाजी विश्व कप। जैसे ICC क्रिकेट का विश्व कप कराता है, वैसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन क्या कराता है? निशानेबाजी विश्व कप कराता है। आई होप ये भी आपको बायोडाटा इसका भी समझ आया होगा। अब चलते हैं रिवीजन की ओर चलते हैं। ये कहाँ हो रहा है निशानेबाजी विश्व कप? तो ये हो रहा है आपका दक्षिण कोरिया में हो रहा है। दक्षिण कहाँ हो रहा है? कोरिया में हो रहा है। जीता कौन? मेहुई और तुषार जीता है। और हराया कौन है? तो आपको कौन हरा है? मेजर रोशा और इस्थवान, ये दोनों क्या है? हारे हैं। विशेष क्या है? ये इस विश्व कप में, निशानेबाजी विश्व कप में, ये भारत का दूसरा स्वर्ण पदक था, गोल्ड था। आयोजन कौन कराता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये कराता है। तो ये हो गया रिवीजन, ये भी आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अब आज का क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व लैंगिक समानता 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? पहला ऑप्शन है 146, 135, तीसरा ऑप्शन है 140 और चौथा ऑप्शन है 145। तो इसका जो आंसर होगा 135 होगा। अब एक तो ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे 146 है, 146 में कौन है? अफगानिस्तान है। 135 में आपका इंडिया है इस साल। 140 में कौन है? पिछले साल कौन था? इंडिया था। और 145 में इस साल कौन है? पाकिस्तान है। तो ये चारों ऑप्शन है, आप लोग याद रखना, ठीक है। कोई सा भी पूछ सकता है आपको। तो अब सेकंड जो क्वेश्चन है, हाल ही में निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन है मेहुई और तुषार, दूसरा है मेजरोशा और इस्तवान, तीसरा है अर्जुन और कोजंस्की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा मेहुई और तुषार है। मेजरोशा और इस्तवान ये कहाँ है? हंगरी के खिलाड़ी हैं। इन्हीं दोनों को हरा के मेहुई और तुषार ने स्वर्ण पदक जीता है, भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक। और तीसरा है अर्जुन और कोजंस्की, ये अर्जुन तो सिंगल में जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, और किसको हराकर? कोजंस्की को, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और इनमें से तो फर्जी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये पहला होगा, मेहुई और तुषार। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।